जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू विश्वविद्यालय में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र की नई इमारत का किया उद्घाटन। आईजीपी कश्मीर ने की पत्रकारों से बात, कहा कोकरनाग गोलीबारी क्षेत्र में 3 से 4 आतंकवादी मौजूद, बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी। मुख्यालय काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के तत्वाधान में संचालित राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ने 11 अगस्त से 22 सितंबर तक सुरनकोट में महिला ड्राइविंग कैडेट शुरू किया। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आज जम्मू विश्वविद्यालय में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ये सुविधा शिक्षकों की क्षमता और प्रशिक्षण को बढ़ाएगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को साकार करने के उद्देश्य से नवीन शिक्षण विधियों को विकसित करने में सहायता प्रदान करेगी। उच्च शिक्षा में गतिशील वातावरण में संकाय सदस्यों की क्षमता निर्माण आवश्यक है। नेतृत्व कौशल, निरंतर व्यावसायिक विकास भारतीय ज्ञान प्रणालियों के साथ एकीकृत समग्र और बहुविषयक शिक्षा की कुंजी होगी। सर सामने स्टेटमेंट बहुत ही प्रिय है और आज मैं उसे आपके बीच उद्धृत करना चाहूंगा। भावना कर रहे हैं और स्वराज्य पाने की इच्छा रखते हैं, थोड़ा सा स्वार्थ त्याग करके देश में विद्या का प्रचार करने का साहस नहीं कर सकते। अगर ग्राम ग्राम में नहीं तो हर एक जिले में 4-5 विद्यालय पाठशालाएं स्थापित करके वे व्याख्याता जिनको शहर के प्रकाश के सिवाय उस अंधकार में जाने का कभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ, वहां जाकर उन्हें विद्या रूपी सूर्य से स्वराज्य का प्रकाश फैलाना चाहिए। और इन शब्दों में भावना की भावना को आप समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि उन्होंने पूरे शिक्षक समुदाय की चेतना और अपनी वाणी से करारा प्रहार किया। वह चाहते थे कि शिक्षक अपने ज्ञान, भारतीय संस्कृति के मूल्यों और विज्ञान तीनों के द्वारा समाज में फैले असमानता को समाप्त करने में मदद करे और भारत राष्ट्र को ऐसे शक्तिशाली मानव संसाधन उपलब्ध करा सके जो उसकी प्रगति का ग्रोथ इंजन बन सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि शिक्षक भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञाता होने के साथ साथ मॉडर्न स्किल्स भी स्टूडेंट्स को प्रदान करने में सक्षम है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि आज समय की आवश्यकता है कि हमारे एक हाथ में साइंस हो तो दूसरे हाथ में संस्कार हो, ताकि हमारे युवा टैलेंट्स चारित्रिक और वैज्ञानिक शक्ति द्वारा विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। आज विश्व की जो आवश्यकता है, हम जो टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके बीच जो गैप है उसे भरने के लिए आवश्यक है शिक्षक को भी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी।
ताकि वो वर्तमान व्यवस्था की खामियों को दूर कर सके और अपने क्षेत्र में नए रिसर्च का मार्ग प्रशस्त कर सके। मुझे स्मरण है तैतरीय उपनिषद में शिक्षक प्रार्थना करता है कि मेरा और मेरे स्टूडेंट की ख्याति एक साथ पूरे जगत में है। शिक्षक हमेशा अपनी झलक स्टूडेंट विद्यार्थी में देता है। और दो पंक्तियां मैं इसी संदर्भ में कहूंगा, मेरी नजर में तेरी जुस्तजू के सदके में, मेरी नजर में तेरी जुस्तजू के सदके में एक जहां नहीं सैकड़ों जहां गुजरे। हुजूम में जलवा में परवाजे शौक क्या कहना, हुजूम में जलवा में परवाजे शौक क्या कहना, कि जैसे रूह सितारों के दरमियान गुजरे। आईजीपी वीके बिड्डी ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि कोकरनाग के जंगलों में आतंकवादियों की संख्या 3 से 4 है। आईजीपी ने कहा कि हम नागरिकों की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं कि वे आतंकवादियों के इतने करीब क्यों और किस तरह से आए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आतंकवादियों का एक समूह डोडा की ओर से इस ओर घुस आया है, क्योंकि आतंकवाद और डोडा की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि 2 सैनिक और 1 नागरिक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य नागरिक का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। सर कॉपरेट सर 19 RR हमारे सर हमेशा कॉपरेट करते हैं सर। कल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है कुछ समय से उनको फॉरेन टेररिस्ट का जो अपर रीजन में मूवमेंट का जो इतला थी, और उसी असना में यहाँ जो है गागर मंडू जो इलाका है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी को कुछ फॉरेन टेररिस्ट का मूवमेंट दिखा, और इसी असना में उनका जो गोलियों का तबादला हुआ आपस में, और उसके बाद ये ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। तो अपर रीचेज में है ये गागर मंडू के अपर रीचेज में ये ऑपरेशन चल रहा है। और इस ऑपरेशन के दौरान जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जो 2 अहलकारों को जो थे वो शदीद तौर से जख्मी हो गए थे। बाद में दे अटेन मार्टरडम आल्सो। एक अहलकार और इंजर्ड था जो कि अभी स्टेबल है। और इसी वहां पर एक और जो तफ्तीश का मौजू भी है, वहां पे कुछ और लोग थे जो कि इस गोलियों के तबादले में उसकी जद में आए, जिसमें एक जो सिविलियन था वो भी शदीद तौर पे जख्मी होके ही सकम टू हिज इंजरीज। जो दूसरा सिविलियन है वो जेरे इलाज है, और अभी तक की ताजा जानकारी से वो अभी थोड़ा सा स्टेबल है। सर ये जो ग्रुप है इसके बारे में क्या जानकारी है? क्या ये बता रही थी कि डोडा किश्तवाड़ से इन्फिल्ट्रेट करके कश्मीर? देखिए ये अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा, पर क्योंकि ये इलाका जो है डोडा की जो सीमाएं हैं, बॉर्डर है, उसी के पास में है, ये उसी बॉर्डर्स के काफी पास में है। तो ये अभी आपको बाकी तफसीलात जो है बाद में साझा की जाएंगी, क्योंकि अभी ऑपरेशन अभी चल रहा है, सर्च ऑपरेशन काफी इंटेंसिवली चल रहा है। तो उसके बाद जब कंक्लूड होने के बाद ही इस तरह की जानकारी शेयर कर पाएंगे। कितना बड़ा एक ग्रुप था जिनके साथ ये एनकाउंटर? अभी ये ग्रुप था लगभग 3 से 4 होने का कयास है, जो कि अभी जब ये कंक्लूड होगा तो उसी के बाद सर्च ऑपरेशन होने के बाद ही आपको और पुख्ता तौर पे इसकी जानकारी बताना मुनासिब होगा। सर जो सिविलियंस कम हुआ है, क्या वो OGW था या फिर आम नागरिक? देखिए ये तफ्तीश का मौजू है, क्योंकि वो उनका वहाँ पे रहना और उसी जो टेररिस्ट हैं उनके आसपास उनकी मौजूदगी होना, दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
we are also investigating their roles and involvement if there is any. Thank you, sir. जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट शहर में भारतीय सेना द्वारा महिलाओं को ड्राइविंग कैडर के हिस्से के रूप में प्रशिक्षित करने की पहल उस क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक आर्थिक चुनौतियों और लिंग संबंधी चुनौतियों का सामना किया है। यह पहल न केवल महिलाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास करेगी, बल्कि क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का भी अवसर प्रदान करेगी। के लिए एंड आप लोग 35 सेलेक्टेड लॉट हो, आप लोगों को सेलेक्ट किया गया है आफ्टर वेरी लॉन्ग, मतलब बहुत ही थॉरोली हमने एक एक को सिलेक्ट किया है कि जिसमें आपके क्राइटेरिया थे उन सबको मैच करते हुए। इसमें बता दूं 35 में टोटल 3 बैचेस बनाए गए हैं। इस 3 बैचेस में फर्स्ट बैचेस जिसकी स्ट्रेंथ 12 होगी, सेकंड बैच जिसकी स्ट्रेंथ 11 होगी एंड थर्ड बैच जिसकी स्ट्रेंथ 12 होगी। अगेन जो हर एक बैच है दैट इज ऑफ 12 टोटल ऑफ 14 डेज, जिसमें 12 डेज आपको ड्राइविंग 6 डेज इनिशियल आपको ड्राइविंग ALG में सिखाई जाएगी, फॉलोड बाय 2 डेज ऑफ ड्राइविंग जो कि सिमुलेटर ट्रेनिंग है। सिराज के इंस्टीट्यूट में ही आपको सिमुलेटर ड्राइविंग सिखाई जाएगी एंड रिमेनिंग 6 डेज आपको रोड पे चलाने से सिखाया जाएगा। ये जो ड्राइविंग आप टोटल चलेगा हर एक बैच का ओवरऑल हो जाएगा 6 वीक्स का, एंड वो जब खत्म होता है तो वी विल गिव यू अ सर्टिफिकेट स्टेटिंग कि आपको ड्राइविंग आपने सीख ली है। दो इसमें हम ड्राइविंग लाइसेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमारे पास अथॉरिटी नहीं होती, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको सिराज को फिर से कांटेक्ट करना होगा। एंड अदर देन दैट आप जब ड्राइविंग सीख लेते हो, फर्स्टली आप जब यहाँ पे आए हो तो ड्राइविंग आप सीख लेना। मेरा नाम शाइस्ता नजम, मैं सुरनकोट में ही रहती हूँ और ये जो आर्मी की तरफ से वुमेन के लिए ड्राइविंग इंस्टीट्यूट का किया है BPL वाली गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए 18 अबव, तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद भी ऐसी और स्कीम्स वुमेन के लिए आएंगी। मैं पोटा का रहने वाला हूँ। सद्भावना की तरफ से 2-3 साल पहले भी कोर्स करवाए गए हैं ड्राइविंग वुमेन ड्राइविंग कैडर्स के, और लड़कियों ने हिस्सा लिया पहले भी, उसमें मैंने सिखाया, काफ़ी मतलब स्टूडेंट को फ़र्क पड़ा है उस चीज़ से। तो अभी भी ये जो स्टार्ट कर रहे हैं आज की डेट में, तो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ इंडियन आर्मी का कि वो हर बार मतलब यहाँ हमको इस चीज़ का मतलब देते हैं कि लड़कियाँ जो सामने आ सकें और सीख सकें, क्योंकि एक बड़ी चीज़ है कि लड़कियाँ ऐसे सीख नहीं सकती। तो ये जो रखते हैं ड्राइविंग कैडर्स, तो इसमें हमें ये है कि हम सिखाते हैं अच्छे से। मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे 1-2 साल पहले मैंने करवाया अच्छे से बेटर, तो इस तरह से इस साल भी अच्छे से करवा सकूं और ताकि ये गाड़ी सीख सके। मैं वाइस प्रिंसिपल आर्मी गुडविल स्कूल पोठा की हूँ। तो यहाँ पे सद्भावना के तहत आर्मी ने बहुत अच्छा चलाया है कि ड्राइविंग वुमेन ड्राइविंग कोर्स करवा रही है, जिससे कि जितनी भी फीमेल हैं वो घर से बाहर निकले और कुछ ना कुछ सीखें, लड़कों से आगे बढ़े। इनका यही एक मोटो है कि जो लड़कियां हैं वो आज लड़कों से कम नहीं हैं और इस तरह के कोर्स चलाए जाने से लड़कियों को में इम्प्रूवमेंट हो, वो घर से बाहर आए और लड़कों से आगे जितना भी हो सके आगे चले। डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र समिति ने रविवार को हंदवाड़ा का दौरा किया, जहां उन्होंने कई प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने समिति से मुलाकात की और उन्हें अपने मुद्दों से अवगत कराया। डॉक्टर अंद्राबी के साथ सुनील अमरदार, भाजपा जिलाध्यक्ष कुपवाड़ा जावेद कुरैशी समेत अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। वो अपने ख्यालातों का इज़हार करें। नहीं था कि वक्फ बोर्ड है क्या, हमें यहाँ की कोई घर से निकलने के लिए 1000 बार सुबह सोचता था, एक दूसरे का हम फोन लगाते थे, आजमा अज हड़ताल। आज हमारी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है कि हमें हर डिस्ट्रिक्ट में जाना है, इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और मैनिफेस्टो कमेटी एक बहुत बड़ी कमेटी होती है और मैनिफेस्टो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इलेक्शन में। और वो मैनिफेस्टो हमारी पार्टी थोपेगी नहीं, बल्कि हर एक सिटीजन से, अपने लोगों से बात करके जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारा मकसद है, जो हमारी
ग्रीवियंसेस हैं ओवरऑल, उनको हम कलमबंद करने के लिए आए हैं। हर एक से मिलना चाहते हैं। हमारी जो कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट के लिए बनी है, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए बनी है, और उसके लिए हमें आज यहाँ आना पड़ा। और आज हम यहाँ पे आपने देखा लोगों की जो बात है उसको कलमबंद रिकॉर्डेड करके हम जो पार्टी का मैनिफेस्टो जो जारी होगा उसमें इन चीज़ों की बड़ी अहमियत होगी, लोकल मुद्दे होंगे, लोगों की बात होगी, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इलेक्शन की रूह ही होती है मैनिफेस्टो। मैम सबसे बिल्कुल देख रही है हम अच्छे तरीके से, तभी तो मैनिफेस्टो कमेटी और हम आज आपके बीच इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, हमारी पार्टी ने इलेक्शन का बिगुल बजा दिया है। और इलेक्शन कमीशन का जो यहाँ पे आना था उसके बाद से ये बात बिल्कुल शीशे की तरह आया हो चुकी है कि हम इलेक्शन के मैदान में उतर चुके हैं और लोगों की राय जानना चाहते हैं, और लोगों की राय हमारे लिए बहुत मोतबर है। थैंक यू मैम। चौधरी मोहम्मद अकरम लासनवी पूर्व विधायक सुरनकोट ने पंचायत मुर्रा का दौरा किया, जहां लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुर्रा पंचायत के लोगों ने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए बधाई दी और अपना अटूट समर्थन दिखाया। चौधरी अकरम ने उन परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने जनता की शिकायतें भी सुनी और उन्हें संबंधित अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने और उन्हें तत्काल समय पर हल करने का आश्वासन दिया। पंचायत मुर्रा के लोगों ने हार्दिक आभार व्यक्त किया है और आगामी चुनावों में चौधरी अकरम को अपना अटूट समर्थन देने का वादा किया। 15 अगस्त तक आप बिजी हैं? जी 15 तक साहब बिजी हम 15 के बाद सर हम खुद जनाब को फिर याद करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर, फिर सर आपको बुलाएंगे उधर, आपसे इनॉग्रेट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू जनाब। इसका जितना आज तक हमें प्यार मेरे घर को मिलता रहा, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं शुक्रिया अदा करूं। तो काफ़ी यहाँ ताज़ियत थी, बीच में कुछ गैप था, मेरी सेहत ख़राब हो गई थी, मैं नहीं आ पाया था। तो आज मैं आया यहाँ पूरे बड़ा, हम रोड से उतर के अब फिर वापस रोड में ही जा रहे हैं। जहाँ जहाँ गए और बहुत प्यार मिला और उन्होंने ताज़ियत भी की। अल्लाह ताला जो लोग हमारे भाई या बहन या माँ यहाँ से चले गए, अल्लाह उनका दर्जा बुलंद करे। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि मैंने यहाँ से चीफ इंजीनियर PWD से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये जो रोड है मड़ा से हिलका का, इसका 7 करोड़ रुपया जो है वो रिलीज़ हो चुका है। और फिर मैंने SC साहब से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने चिट्ठी लिख दी है, अप्रूवल तो उसका हो चुका है, अकार्ड करना होता है चीफ इंजीनियर ने। तो चीफ इंजीनियर साहब ने मुझे यकीन दिलाया कि मैं परसों, आज मैं जम्मू जा रहा हूँ, परसों इंशाल्लाह मैं 12 तारीख को ऑफिस आऊँगा और मैं जो भी मेरा काम है मैं वो मुकम्मल करके दे दूँगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इससे पहले भी रोड जो है वो ये निकली, ठीक, ये पक्की बात है। PMGSY ने भी काम किया, उसके आगे NABARD ने भी काम किया। लेकिन मैं मड़ा के लोगों से अपनी तरफ से अपील करता हूँ कि रोड में रुकावटें मत करिए। ये मेरी बात किसी को बुरी लगती है, मैं उससे माफी चाहता हूँ, लेकिन रोड ताली दोनों हाथ से बजती है। इसलिए मेरी अपील है सबको कि अब ये जो रोड है इसी का काम होना है, 4 किलोमीटर रोड है। तो अब मेरी अपील है कि इंशाल्लाह इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। और 7 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसमें इसकी ब्लैक टॉपिंग भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है। तो बाकी आपने मुझे यहाँ जितना प्यार दिया, मेरे पास अल्फाज नहीं है। दूसरे ये है कि हो सकता है इलेक्शन आप करीब हैं, अब आपने एकजुट हो जाना है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ जिस तरह से पहले आप लोगों ने यहाँ प्यार का सबूत दिया है, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि जब यहाँ के बक्सेस खुलेंगे, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वोट देना है। काउचर साइंस फाउंडेशन कश्मीर द्वारा आज शाम सोनावारी में उनके आवास पर आयोजित एक साहित्यिक समारोह में कवि परवाना अशमी को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में शाहबाज हकाबारी मुख्य अतिथि रहे, उनके साथ प्रसिद्ध कवित्री जरीफा बेगम और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।
तैयार क्या सब्जी तह पता पगह क्या सब्जी तह पता मे पता ये साथ मर सूफी शायरी आदिम तो आदिम ज़विजार जान तसव्वुफ़िक मुकाम परवाना अशनि अगर वनो तो औलाद तोस मे बानस तु मशहूरमुत बोय तोसम तो ऐसा ये कान कच्ची करनम अंबरी फिरनस वशिंदरिये कान कच्ची करनम अंबरी फिरनस वशिंदरिये अब सन वर्षे बोगनस यारी गं बोझ मन हरिये तो यथ कन ओस कथ मज कोत बनावान सेठा जहीन वो ये मजन असल कत पत नेरान छ सो फिक्र तारन बेस ते सो गशरावन हल्का अदब छ। आज अशम बानीपुरा में एक मरहूम शायर गुलाम अहमद खान और मारूफी परवाना अशमी के याद में एक अदबी महफिल का एहतमाम किया गया। इस महफिल का इंतज़ाम कल्चरल साइंस फाउंडेशन ने किया। दरअसल परवाना अशमी एक सूफ़ी शायर रहे हैं और उनका सूफियाना कलाम हमारी एक सूफ़ी रवायत की एक बाज़ाब्ता एक तरसील है। अलमदारी कश्मीर से लेकर हजरगढ़ तक और लाला अरगामी तक जो भी सूफ़ी शुरा गुजरे हैं उन्होंने सूफ़ी शायरी को आगे बढ़ाने में और इंसानियत साजी में और किरदार साजी में और इखलाक साजी में अहम रोल अदा किया है। यही कलाम इनके किताबों में मिलता है और इनकी शायरी में मिलता है। इस शायरी को इस कलाम को तरसील देने के लिए यह अदबी तकरीब की गई। तो सर अगर बिल्कुल ज़रूरत है कि सूफ़ी शुरा के कलाम को अवामी डोमेन में लाया जाए, उनके कलाम पर तबसरा किया जाए, उन पर बात की जाए ताकि आवाम को इसके साथ जुड़ा जाए। आवाम को जुड़ने के लिए यह अदबी तकरीब मुनक़िद की जाए। जो बाकी अदबी तंजीमें हैं सरकारी या गैर सरकारी उनको भी चाहिए कि वो दूर दराज इलाकों में ऐसी महफिल का एहतमाम करें। थैंक यू। लायंस क्लब इंटरनेशनल की तरफ से क्लब के चेयरमैन जगजीत सिंह गजरोड की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान कुलदीप राजगुप्ता को लायंस क्लब आरएसपुरा का प्रधान सर्वसहमति के साथ चुना गया है। इसके अलावा अनिल कपूर को वरिष्ठ उप प्रधान, विक्रम शर्मा को महासचिव, दीपा शर्मा को संयुक्त सचिव, साहिल गुप्ता को कोषाध्यक्ष, दिनेश गुप्ता तथा रामपाल शर्मा को पर्यावरण चेयरमैन और वही सरदार स्वतंत्र सिंह, एमएल खन्ना तथा अन्य डॉक्टर अशोक को पर्यटन चेयरमैन पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा नरेश गुप्ता को पीआरओ तथा विक्रम शर्मा को क्लब का सलाहकार नियुक्त किया गया है और मौके पर इस प्रधान चुने जाने पर कुलदीप राजगुप्ता ने सभी लायंस क्लब के सदस्यों का धन्यवाद किया। लाइन क्लब आरएसपुरा जिंदाबाद। लाइन क्लब आरएसपुरा जिंदाबाद। लाइन क्लब आरएसपुरा ठीक है। लाइन क्लब का माटो ही यही है कि हम हेल्प द नीड और ज्यादा फोकस रहता है कि पर को बढ़ावा दिया जाए। पौधे आज आप देख रहे हैं मौसम कैसा हो गया, इसके लिए हम हर साल पौधे लगाते हैं 2-3 हज़ार हर जगह, मतलब स्कूलों में, खाली जगहों में, और जो गरीब लोग हैं और मतलब उनकी हेल्प करते हैं, मेडिकल कैंप वगैरह लगाते हैं। इसी तरह के हम सोशल काम करते हैं, जैसे जो गरीब लोग हैं, जो हेल्पफुल जिनको जरूरत है, उनकी पूरी मदद करते हैं। लायंस क्लब इंटरनेशनल में हर साल इलेक्शन होते हैं, यहाँ पर नई टीम चुनी जाती है। आज लायंस क्लब इंटरनेशनल 321D आरएसपुरा में जगजीत सिंह अर्जोड उनकी चेयरमैनशिप के अंडर हमारे यहाँ पे आज इलेक्शन हुए, जिसमें हमारे श्री लायन कुलदीप राज गुप्ता जी को इस क्लब का प्रेसिडेंट बनाया गया और उन्होंने आगे पूरी टीम बनाई, जैसे मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और पूरी टीम बनाई गई। आज हम सब मिलकर कुलदीप राज गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम चाहते हैं कि कुलदीप राज गुप्ता जी और हम सब
मिलकर आरएसपुरा में ऐसे ऐसे सोशल काम करें जो आगे भी हम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और लायंस क्लब इंटरनेशनल जो कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हर जगह अच्छी तरह से काम करेंगे। जो है वो टोटली जो है वो सोशल वर्क का काम करता है। इसमें हमने आरएसपुरा में ऑलरेडी, जैसे लास्ट ईयर आपने देखा, ब्लड डोनेशन कैंप किए हमने, फिर हमने पौधे लगाए, पेड़ लगाए, और साथ में हमने एक वाटर कूलर, जो कि आपने देखा होगा दलजीत सिंह चौक में हमने एक वाटर कूलर जो है वो भी हमने इंस्टॉल किया था। और एक हमने जो है वो हनुमान मंदिर में भी इंस्टॉल किया था। इसका कोई किसी की शादी होती है या फिर कभी किसी को मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, किसी की हेल्प करती है। जाराकूट मुस्तफाबाद लिंक रोड की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। स्थानीय निवासियों ने कहा कि यहां पर स्मार्ट सिटी के तहत जगह जगह कार्य किए जा रहे हैं और सड़कों की स्थितियों को सुधारा जा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र को अनदेखा कर दिया गया है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से अपील करते हुए मैग्नेमाइजेशन की मांग की। कोट HMT चिनार मोहल्ला ओल्ड रोड है, चिनार कॉलोनी इसका नाम है, श्रीनगर के साथ है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के साथ है। तो लिहाजा हमारा आज का ये एहतजाज इसी हवाले से है। हम कुछ लोगों ने इसलिए किया ताकि गवर्नमेंट आज ये बात देखे कि लोग कितने परेशान हैं, लोग कितनी मुसीबत में हैं, मुश्किलात में हैं। ये रोड आप पिछले 10 साल से ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आपके बुलंदबाग दावे जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, हमने एक कश्मीर में डेवलपमेंट की, हमने रोड बनाए, हमने लाखों मील मैगडम बिछाया। क्या वो लाखों मील मैगडम में ये ज़ैनाकूट का एक पैच क्यों नहीं आया? आज तक हमारे पास जो भी पॉलिटिशियन आते थे वो कह रहे हैं हमने बनाया, हम करेंगे, वो करेगा, ये करेगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देता है रोड पे, और मेजरमेंट भी हुआ है इसको। और हम आज के दिन यानी 11 अगस्त को हम अभी गवर्नमेंट को, हुकाम को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बता देना चाहते हैं कि आप अपना टीम भेजें, यहाँ देखें, रोड पे देखें। हमारा जेन्युइन मुतालबा, हमारा कोई इनजेन्युइन मुतालबा नहीं है, और ये जेन्युइन मुतालबा इमीडिएटली इस पे एक्शन होनी चाहिए। यहाँ पे इस रोड को मैग्नेमाइज किया जाना चाहिए, और यहाँ पे जो हेवी गुड्स का आना जाना है उस पे SMC रोक लगाए, क्योंकि हमारे मकानों में शिगाफे पड़ गई है। देखो, हम किसी टिप्पर ड्राइवर को रोक नहीं सकते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? हमारे पास कानून, तो कानून को हम बता देना चाहते हैं, हुकाम को बता देना, पुलिस को बता देना चाहते हैं। ये एक गुंजान आबादी है, यहाँ पे हैवी गुड्स की जो आवाजाही है उस पर रोक लगाई जाए। मुस्तफाबाद प्रॉब्लम सुबह मस्जिद नीरती मारदन बचन अजावन सरसी बनायक ड्रेनेज सड़क अस थोक इथे कन हुत पे योतान गोरे करान गवर्नमेंट अगर शेरन सड़क गो ठीक अख शेरन लगाव सड़क पोल यपर कोस दिमो न पकन कंसी गाड़ी वलिस यपर क्या मुश्किलात गसान लकट लकट बच्चे गसान स्कूल तम हेकान गस्ती कहें बिचारन 7 वुर 8 वुर बच्चे तम क्या करान तम हेकान नीरती रूदस मज शीनस मज स्कूलन। मेहरबानी तो मेहरबानी कर अपील सीट तब सड़क। जम्मू कश्मीर में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस की तरफ से चलो पंचायत चलो वार्ड अभियान चलाकर लोगों को जहां कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं इस अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को युवा कांग्रेस के साथ जोड़ा जा रहा है। प्रदेश युवा कांग्रेस की तरफ से आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते गांव ततूड़े में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मान सिंह राठौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मान सिंह राठौर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता, खासकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इन चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। आपको 2000 रुपए पेंशन दी जाती है क्या? नहीं मिलती ना। राजस्थान में कांग्रेस की पार्टी ने 2000 रुपए पेंशन हर महिला को देने का काम किया था।
क्या आपके बस में आप कहीं भी जाते हैं आपका सफर फ्री है क्या? टिकट लगती है ना? राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सरकार थी, कोई टिकट नहीं लगती। महिला सीट पर जाके बैठे, कंडक्टर को पता लगता है ये महिला है, उसे टिकट मांगने ही नहीं आता, कोई टिकट नहीं लगती। आपकी बेटी घर में जवान है, वो शादी करने वाली है, उसको यहाँ सरकार सहायता देती है क्या? कोई सहायता नहीं देती ना। वहाँ 55,000 रुपए कांग्रेस पार्टी ने एक योजना शुरू की थी, बिटिया का जो विवाह करने पर आप जब भी उसकी शादी रखते हो उससे 1 महीने पहले फार्म भराओ कि मेरी बेटी की शादी है अब है, उसका कार्ड लगाओ। आपको 6 महीने के अंदर अंदर 55,000 रुपए कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में दिए थे बेटियों की। कन्यादान योजना उसकी योजना का नाम था। मैं आपको ये फायदे ये बता रहा इसलिए हूँ, आप यहाँ भी यदि ये कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोट करेंगे, पार्टी का विधायक बनाओगे। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।